मत्ती 13:53 से। ध्यान से सुनेंगे, सब लोग हैं? ध्यान है सबका? यस। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुके तब वह वहां से चले गए। वह अपने नगर में आए, जहां पे वो रहते थे, वो अपने नगर में आए और उनके सभाघरों में उन्हें उपदेश देने लगे। वे उनका उपदेश सुनकर चकित हुए, हैरान हो गए। वे कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले? क्या यह कारपेंटर का बेटा नहीं है? क्या इसकी मां का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शिमोन और यहूदा नहीं है? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब, इस लड़के को यह सब कहां से मिला? उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। तब यीशु ने उनसे कहा, नबी का अपने नगर और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। और यीशु ने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। बोलिए हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वक्त जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं वो है हमारी मेंटालिटी के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर की ये इच्छा है कि जैसे परमेश्वर की सोच है, जैसे उसका एटीट्यूड है, जिस तरह परमेश्वर सोचता है, वैसे ही हम उसके बेटे और बेटियां सोचें, ताकि जैसे हमारे यीशु मसीह ने ऐसा इतिहास रच दिया जो और किसी ने भी नहीं रचा। किसी भी दुनिया के अगुवे की हम प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलना नहीं कर सकते। उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा इतिहास उसने रचा है। अगर किसी दूसरे ने ऐसा इतिहास रचा होता तो ये ईसवी सन उसके नाम से होता था, लेकिन और किसी दूसरे के नाम से नहीं। ईसवी सन, ये वक्त यीशु के नाम से चलता है। ये चीजें हमको अंदर से मजबूर कर देती हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह की सोच को अपने अंदर पकड़ के धारण करना है। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर की सोच का बीज है। सिर्फ क्या है? उस बीज को पेड़ बनाकर, उस पेड़ को जंगल बनाकर हमको बाहर लाना है। हालेलुया। जिस तरह की पर्सनालिटी मेरे यीशु मसीह की थी, हम जो मर्द लोग हैं, ये जो मेरी बहनें हैं, हम उल्लासनगर की सड़कों पर ऐसे चलें जैसे हम छोटे यीशु हैं। हम उल्लासनगर के चलते फिरते यीशु, जैसे यीशु मसीह गलील प्रदेश में घूमता था, काना नगर जाता था, आसपास के क्षेत्र में घूमता था, वैसे मैं और आप इस तरह से बने कि जैसे वो गलील प्रदेश में घूमता था, हम शांति नगर में घूमे, हम अशोक नगर में घूमे, हम उल्लासनगर 3, हम उल्लासनगर 1 ओटी, हम MIDC एरिया में, हम कल्याण, खड़कपारा, अंबरनाथ, वहां की सड़कों पर जब हम गुजरे तो लोग कहें कि ये जो है जा रहा है, ये सेम टू सेम प्रभु यीशु मसीह के जैसा है। हालेलुया।
जिस मनसा से परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया, वो मनसा ये थी कि जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन में, अपनी एरिया में आग लगा दी थी, हम भी यहां पे आग लगाने वाले लोग बने। और ये आग कैसे लग सकती है बहनों भाइयों? जब वो आग वाली सोच होगी आपकी। हालेलुया। वो सोच, हालेलुया। प्रेरित तो 9 अध्याय, प्रेरितों का 9 अध्याय, यहां पे सौल, जिसके साथ परमेश्वर ने एनकाउंटर किया, वो सौल जो प्रभु का एकदम विरोधी था, प्रभु के लोगों का विरोधी था, कई विश्वासियों को मार चुका था, स्तिफनुस की हत्या में भी उसका हाथ था, बड़े बड़े अधिकारी इसके साथ थे, इसको वारंट मिलता था, और ये एक सताने वाले के रूप में था। लेकिन अब जब यीशु मसीह का एनकाउंटर उसके साथ हुआ है, तब उसकी हालत दूसरी हो गई है। एक ऐसा वाक्य उसके जिंदगी में हुआ जब परमेश्वर ने उसको इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट मतलब उसके रास्ते में यीशु मसीह खड़ा हो गया, और जैसे ही उसके रास्ते में यीशु मसीह आया, उसकी आंखें चली गई, और वो एक कमरे में बैठा हुआ था, और प्रभु ने अपने चेले को, हनन्याह को, उसके पास भेजा और कहा कि उसके पास जाओ। पहले वो हनन्याह मान नहीं रहा था कि प्रभु मैं इसके पास क्यों जाऊं, ये तो हमारा विरोधी है। लेकिन फिर प्रभु ने उसको कन्विंस किया, और 15 वचन में प्रभु ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि वह अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब है उसने वारंट भेजा, किसको? साउल को। अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, पैक करो, क्योंकि अभी तुम्हारी सोच एक नए दायरे में चलने वाली है। पैकअप करो, अपने पड़ोसी को बोलो पैकअप करो आपका पुराना सामान, पुराने सामान, पुरानी शर्टें, पुरानी ड्रेसें, पुराना शेविंग किट, पुरानी धोतियां, पैक करो और फेंको बाहर। क्यों? प्रभु कहता है अब तुम एक नए दायरे में, एक नए वक्त में तुम आने वाले हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति बनने के लिए जा रहे हो जो शायद तुमने खुद ने भी अपने सपने में नहीं सोचा। अब तुम ऐसा व्यक्ति बनने के लिए जा रहे हो। तुम एक ऐसी दासी बनने के लिए जा रही हो। ऐसा अभिषेक तुम पर आ रहा है कि जिसके बारे में तुम खुद भी नहीं जानती कि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर इतना बड़ा काम कर। और मैं यहां से प्रभु का दास आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूं। आपके नए जीवन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी नई सोच के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी पुरानी सोच खत्म हुई, आपकी नई सोच की शुरुआत। आप एक नई ट्रेन में आज बैठने वाले। आपके लिए प्रभु ने एक नया व्हीकल बनाया है, और वो है पवित्र आत्मा। आप एक नए व्हीकल में प्रवेश करने वाले हैं, जहां से आपकी सोच, आपका विचार, आपकी प्लानिंग, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। हालेलुया। एक ऐसा दौर आपके जीवन में शुरू होने वाला है मेरी बहनें, मेरा भाई, कि जहां पे आपके द्वारा सामर्थ,
प्यार, परमेश्वर की दया और ऐसा फल आपके द्वारा जाहिर होंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे। अब सोचिए, अगर 1993 में कोई मुझे बोलता होता, जब मैं लड़कियों के पीछे भागता था, जब मैं जुआ खेलता था, तब अगर कोई मुझे बोले कि सोनी तू पास्टर बनेगा, तेरे को देश विदेश में परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और 17 सेक्शन पे तेरी खुद की कलीसिया होगी, तो मैं उसको क्या बोलता था? मैं उसको बोलता था तू पागल है, तू पागल है। मैं यीशु मसीह का विरोधी, मैं पास्टर नेवर, नो वे। लेकिन ये क्या हो गया? मेरी पत्नी बोलती है ओ माय गुडनेस, ये क्या हो गया? ये 1993 वाला सोनी किधर चला गया? ये हिलव्यू में रहने वाला ये भाई साहब का पड़ोसी किधर गया? वो सोनी, ये पुराने सामान, बोरी बिस्तर किधर डाल दिया मैंने जाके? ये क्या हो गया? सब कैसे बदल गया? ये कैसे बदल गया? क्योंकि यहां से शाऊल की सोच बदल गई। वो जो एकदम विरोधी था, वो जो सच को नहीं मानने वाला व्यक्ति था, वो जो सच को खत्म करने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब प्रभु यीशु उसके सामने आया, जब प्रभु की ज्योति चमकी, जैसे 1993 में मुझ पर ज्योति चमकी, जैसे आपके ऊपर प्रभु की ज्योति चमकी है, जैसे सच्चाई आपके साथ टकराई है, जैसे प्रभु के वचन की सच्चाई आपके साथ टकराई है, आपके जीवन में भी परमेश्वर हालेलुया। चलो अपने पड़ोसी को भी कांग्रेचुलेशंस बोल दो। आप बोलो कांग्रेचुलेशंस आपके नई जीवन की शुरुआत। हालेलुया। कभी हमने थोड़ी सोचा था कि शहर से मुंबई तक लोकल गाड़ियां एसी हो जाएंगी। हालेलुया। हम ऐसी गाड़ियों में, ट्रेन एसी है अभी, लोकल बदल गई, मेट्रो भी आ गई, क्या से क्या हो गया? जरूर कहीं पे इंडिया की सोच बदली है, तभी देश बदला है। हालेलुया। और मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, यह वचन जो है परमेश्वर का, यह उस बारिश के जैसा है कि जब वो जमीन पर गिरती है तो बिना जमीन को सींचे वो पानी वापस नहीं जाता। आप बुजुर्ग हैं, आप जवान हैं या आप बच्चे हैं, ये वचन आपको बदलेगा ही बदलेगा। ये शाऊल बदल गया ना पौल में। शमूएल तो छोटा था, शमूएल भी बदल गया ना। हाँ, बदल गया कि नहीं? हाँ, दाऊद कितना छोटा था, बदल गया ना। आप नहीं बदलेंगे? बोलो मैं बदल जाएगी। बोलो मैं बदल गया हूं। मेरी पुरानी सोच पैक करके अब्राहम ने कहा अभी प्रभु ने मेरे से बात किया है तो अभी हाजिरा, अभी तुम्हारा मैं बोरिया बिस्तर। तू मेरी नहीं है, मेरी सारा है। मेरी पहले सोच दूसरी थी, लेकिन अभी प्रभु ने मेरे से बात की है। अभी मुझे समझ में आया ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं कौन से काम कर रहा हूं। मैं ये जिस हाजिरा को मुझे छूना भी नहीं चाहिए, मैंने क्या क्या किया। लेकिन अभी
धर्मी 7 बार गिरेगा, 7 बार उठेगा। अभी मैं तुम्हारा बोरिया बिस्तर पैक करता हूं, तुम्हारे लिए लंच भी तैयार करता हूं, डिनर भी तैयार करता हूं, और मैं तुमको जाके राजस्थान के बयाबान में छोड़ के आता हूं, कच्छ में छोड़ के आता हूं। कच्छ गुजरात में है ना जी। मैं तुमको कच्छ में उठा के कच्छ में रख के आता हूं। फेंक दिया मैंने 1993 वाली सोच कि पत्नी को दबा के रखो, ये नौकरानी है घर की, इसको काहे को इतना वैल्यू देने का, और बच्चे अपने आप बड़े हो जाएंगे, बच्चों के ऊपर क्या ध्यान देने का। दोस्त मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्त होने चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, दारू दफे होने चाहिए, जिंदगी 2 दिन की है, मजा करके जानेगा। ये पुरानी सोचों का बोरा बिस्तर मैंने बांध के पोटली में कल्याण की खाड़ी में डाल के आया। हालेलुया। जहां पे पहले मैं अगरबत्तियों की भभूति और ये सब जो पैकेट वैकेट वो उसमें डाल के आता था, मैं अभी मैंने अपनी पुरानी सोच का पोटला उसमें जाके डाल के लाया, और मैंने फैसला किया कि मैं अभी पहले जैसा नहीं रहूंगा। हालेलुया। लोगों ने, इजराइलियों ने, यहूदियों ने अपने बीच में एक नई पर्सनालिटी को देखा, यीशु। उन्होंने देखा ये आदमी पानी को बिना हाथ लगाए द्राक्षरस बना देता है, हाथ भी नहीं लगाता, मंत्र भी नहीं पढ़ता, और पानी को द्राक्षरस में बदल देता। उन्होंने देखा कि मरे हुए शख्स को, लाजरस को 4 दिन पहले मरे हुए व्यक्ति को टच भी नहीं करता, छूता भी नहीं है, खाली मुंह से निकलता है, आवाज देता है खाली, वो बाहर आ जाता है। उन्होंने एक नई किस्म के व्यक्ति को देखा, जो उनको शिक्षाएं शास्त्रियों के जैसे नहीं, शास्त्रियों के जैसी शिक्षा। आपको माँ बाप का आदर करना चाहिए, ये शास्त्री लोग कैसे शिक्षा देते हैं, करना चाहिए। आपको इतना फैशन करके नहीं आना चाहिए, आपको कलीसिया में टाइम पे आना चाहिए, शास्त्रियों के जैसे नहीं, अधिकार के साथ। जैसे उसका यूहन्ना बपतिस्म था, जैसे वो फरीसियों से बात करता था, ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने डराया कि तुम आके मेरे पास तुम बपतिस्मा लो आके। हालेलुया। फरीसियों ने देखा ये तो अलग है, फिर उससे अलग यीशु मसीह है कि वो दुष्ट आत्माओं को आवाज देता है और दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं उनके अंदर से। ऐसे ऐसे चमत्कार देखे कि जो उनके समझ से भी परे थे यहूदियों के। लेकिन जब बात आई उसके खुद के नगर की, जहां पे वो रहते थे, जहां पे वो बड़ा हुआ, तो वहां पे वो लोग क्या बोलने लगे, अरे ये किसने, किधर से सीख लिया इसने, ये सब इसने ज्ञान किधर से सीख लिया, ये तो हमारे पड़ोस में रहता है ना, इधर गोल मैदान कला कुंज में 702 में, ये किधर से सीख गया ये सब बातें। इसकी बहनों को तो हम जानते हैं, इसके भाइयों को तो हम जानते हैं। और लिखा है उन्होंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, और ना सिर्फ उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके 4 भाई थे,
वो भी इसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे, और खाली विश्वास नहीं करते थे, वो उनको वेरी गुड, चित्त ठिकाने पे नहीं है मतलब, अभी मैं आपको बोलूं आपका चित्त ठिकाने पे नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? पागल ना। उनके भाई बोलते थे ये हमारा भाई यीशु मसीह पागल है। ऐसा क्यों? आज मैं आपके अंदर के जो पावर को है ना वो जगाना चाहता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके ग्रो होने में, आपको बढ़ने में बहुत बड़ी रुकावट सबसे पहले तो आप ही खुद हैं, लेकिन उसके बाद आपके बढ़ने की रुकावट आपका सोशल एनवायरनमेंट है। सोशल एनवायरनमेंट मतलब आपका समाज, सामाजिक वातावरण, आपका परिवार, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी। अरे ये तो हिलव्यू वाला सोनी है, नीचे घूमता था। अरे ये तो स्कूटर पे सामान लेके जाता था, ये इसको किधर से मिल गया ये सब ज्ञान? अरे ये तो कपड़ा धोती थी, ये क्या आगे बढ़ेगी? ये लोग घाट पे जाके, हाँ हम तो जानते हैं ना, वो दादा घाट पे जाके कपड़ा धोते हैं, किधर से मिल गया होगा, हम विश्वास नहीं करेंगे। ये आवाज कहां से आती है? आपके सोशल एनवायरनमेंट से, आपके सामाजिक वातावरण से, परिवार से, रिलेटिव से। ये तो पागल हो गए। ये बाहर के लोग नहीं बोलेंगे, आपके घर के लोग बोलेंगे। और ये लोग क्यों बोलते हैं? ताकि आपके अंदर जो बीज है ना वो बढ़े नहीं। आपके अंदर वो बीज है अगुआ बनने का, लीडर बनने का, कुछ एक्स्ट्रा पर्सनालिटी बनने का, वो बीज अंदर। आपका पति क्यों आपको वैल्यू नहीं देता है इतनी पवित्र होने के बाद भी? कई बार आपके बेटे बेटियां आपको वैल्यू नहीं देते हैं, आपके अंदर इतना बदलाव आता है, क्यों? शैतान सोशल एनवायरनमेंट को यूज करता है, अविश्वासी भाइयों को, बहनों को, आसपास के एटमॉस्फेयर को इस्तेमाल करता है कि ये मेरी बहन बढ़नी नहीं चाहिए, ये भाई बढ़ना नहीं चाहिए। डिस्करेजमेंट, निराशा। अभी अमेरिका से कोई मेरे लिए बोलेगा ये आदमी ठीक नहीं है, मैं उसको 2% की भी वैल्यू नहीं दूंगा। कोई मेरे को आके बताया अमेरिका में यार वो 2 लोग हैं, वो आपके लिए बहुत उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, मैं बोलूंगा पागल है, मेरे को बता ही मत यार, मेरे का क्या काम है वनी वो कुछ भी बोले मेरे लिए। लेकिन अगर मेरे को कोई आके बताए आपका भाई जो है यार, आपका भाई बोलता है कि ये सोनी पागल हो गया है, तो हालेलुया। आ रही है समझ में बात? तो ऐसे हालात में अगर आपको जय पानी है तो आपको अपने लिए सही एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, सही माहौल आपको बनाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप समाज की बातें सुनकर, परिवार की बातें सुनकर डिस्करेज होके, हार कर अपनी स्पीड कम कर देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। जो परमेश्वर का मकसद है आपके द्वारा, वो मकसद आप पूरा नहीं कर सकेंगे। फिर जो व्यक्ति समाज का भय रखता है, परिवार का भय रखता है, भय में चलता है, वो आदमी ग्रो नहीं हो सकता कभी भी।
हालेलुया। एक सच्चा लीडर, एक सच्चा अगुआ, एक बहादुर व्यक्ति वो है जो दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ता है, रिस्क लेता है, रिस्क लेता है, रिस्क, एडवेंचर, रिस्क। हिंदी में क्या कर दें? खतरा मोल लेना, खतरा मोल लेना। ये देखो, साइलेंट भी नहीं किया है फोन इसने। वेरी गुड। साइलेंट करना पड़ता है, ये समाज को साइलेंट करना पड़ेगा। ये आपके भाइयों बहनों को चुप कराना आपको चुप कराना है उनको, आपको चुप कराना है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ अलग बनना है। अगर आपके अंदर दर्शन है कि मैं कुछ अलग बनूं, तो आपको थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही इस पोजीशन पे पहुंचाऊं? खाली रिस्क नहीं उठाइए, मार खाइए। हालेलुया। प्रभु ने अलाउ किया कि प्रभु देखे कि इस आदमी के ऊपर थोड़ा दुख आता है, तो फिर भी वो मुझे पकड़ के रखता है कि नहीं। जब हम कोई मैनेजर रखते हैं, आप अपने बिजनेस के ऊपर कोई मैनेजर रखते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? वो मैनेजर कैसा हो? फेथफुल हो, विश्वास योग्य हो। मत्ती 25:29। पढ़ रहा हूं। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, ताकि उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इसके लिए इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां वह रोएगा और दांत पीसेगा। कई जगह पे प्रभु ने लिखा है, ऐ मेरे विश्वास योग्य सेवक, मेरे ईमानदार मैनेजर, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, इसको और हायर पोजीशन पे दो, लेकर जाओ। ये पृथ्वी परमेश्वर ने हमको दी है, ये पृथ्वी के सारे खजाने हमारे अंडर करके दिए हैं प्रभु ने। ये धरती किसके अंडर है? आपके और मेरे अंडर है। इसका मतलब है हम कौन हुए? पृथ्वी के मैनेजर। मैनेजर, मालिक वो है, हम मैनेजर हैं। उसने अथॉरिटी हमको दी है। जैसे फिरौन ने कहा, फिरौन तो मैं हूं, लेकिन पूरे मिस्र में यूसुफ के बिना बोले कोई एक भी टांग आगे नहीं बढ़ाएगा। फिरौन तो मैं हूं बोलता है, किंग मैं हूं, लेकिन मैं इसको मैनेजर बनाता हूं। हालेलुया। प्रभु ने आपको और मुझे अपनी अपनी एरिया में मैनेजर रखा है। वी आर मैनेजर्स, और मैनेजर का काम है मैनेजमेंट करना। अगर आप सही मैनेजमेंट करेंगे आपको रिवार्ड मिलेगा, लेकिन अगर आप सही मैनेजमेंट नहीं करेंगे, या तो प्रमोशन होगा या तो डिमोशन। या तो ऊपर आएंगे, आप बोलेंगे नहीं मैं उधर ही रहूं, उधर ही नहीं रहेंगे आप, मैं कुछ भी नहीं करूं, मैं उधर ही रहना चाहता हूं। नहीं, सुस्त तू दुष्ट है, तू सुस्त है, दूसरी भाषा में तू दुष्ट है। तू एक ही पोजीशन में नहीं रहेगा, या तो नीचे या तो ऊपर। अपने पड़ोसी को बोलो, या तो नीचे
और समाज कभी नहीं चाहेगा कि आप ऊपर आओ। समाज बोलेगा मैं ऊपर आऊं। हाँ, तुम सब नीचे रहो। हालेलुया। चाचे बा सुखे के कोई सांदो न ऐं दुखे के कोई डींदो न। हाँ, बुखे के, हाँ ओके, ॻाल्हि साॻी आहे। हालेलुया। बुखे के कोई डींदो न ऐं सुखे के कोई, ये समाज है। मैंने नहीं बनाया, समाज ने ही डायलॉग बनाया है। उनका बात सही सुन के मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। जिस समाज के पीछे हम समाज माण्हू छा चवंदा, माण्हू, मां हिते ईंदुमि त माण्हू, अरे माण्हू लानतूं ॾींदा है तोखे ईंदड़ टाइम में। तू थोड़ो भी तो सही। कई लोगों ने लानतें खाई हैं पहले, लेकिन वो भूल गए। क्यों? क्योंकि उनको शायद थोड़ी बड़ी लानतों की भूख है। हालेलुया। कई लोग क्या है, यहां की लोकल पुलिस स्टेशन में मार खाया है तो वो नहीं सुधरे। उनको मालूम नहीं कि थाना का जो जेल है वहां की मार कुछ अलग है। तो कई लोग थाना की जेल से सुधर के आएंगे, जिनको अभी तक आदमी, समाज, रिश्तेदार मेरे हैं। कोई भी मेरा नहीं है, कोई भी नहीं है आपका। अरे पत्नी भी तब आपकी है जब उसका अनुग्रह। पति तभी आपका है जब उसका अनुग्रह है। जब उसका अनुग्रह नहीं है तो आप देखिए पतियों की हालत क्या है, पत्नियों की हालत क्या है। हाँ? क्या पोज निकाल के, क्या हालत है। कोई किसी का नहीं है। हमें सही एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में आना है। आपको आना है, आपको पल्ला छुड़ाना है मां से। मां तो बोलेगी आओ आओ आओ, पार्टी है, आओ, इसका जन्मदिन है, आओ आओ, जन्मदिन नहीं तो मैं बीमार है, आओ आओ, मेरा सर घूम रहा है, आओ मेरे पास आओ। हालेलुया। बहनें बोलेगी आओ, कितने दिन हो गए मिले नहीं है, आपस में बैठे ठड़ो ठकाओ हणो, आओ आओ आओ, ताकि आपको डाइल्यूट करें, पॉल्यूट करें। आपकी प्रशंसा थोड़ी करेंगे कि आप प्रभु में कितना बढ़ गई है। भेण ज्योति केॾा वधी विया आहियो तव्हां प्रभु। बातों के रोड़ तो चे कीअं हुई है, छा थी वई है। बोलो क्या बोलेगी, अरे केड़ी हालत कही थी ला, कुछ मिलो ही नहीं तो कहते हुए। ये समाज, ये फैमिली है, ये हकीकत है। आप हकीकत से पल्ला झाड़ नहीं सकते। हकीकत से आप अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते नहीं मेरा पति मुझे बहुत इनकरेज करता है। छा त मट जी वईया तू, कियां हुई है, छा मट जी वईया। सच्ची मां सलाम तो क्या तुझे यीशु मसीह के। अगर ऐसा बोलने वाला होता तो वो इधर होता था। लेकिन उनको यहां लाने का हमारे पास टैलेंट होना चाहिए, और वो है हम अपने एनवायरनमेंट को टेम्पररी बदलें ताकि हम ग्रो। आपको क्यों लगता है यूसुफ को इतना दूर क्यों लेके गया, भाइयों के पास से दूर क्यों लेके गया? उधर ही बैठ के उसको ऊंचा करता था ना भाइयों के बीच में। नहीं, प्रभु के वचन में लिखा है नबी जो है अपनी एरिया में
वैल्यू नहीं पाता। जितनी वैल्यू मेरी आउट ऑफ कंट्री है उतनी वैल्यू उल्लासनगर में नहीं है, कोई माने या न माने। हालेलुया। क्यों? वचन ऐसा कहता है। वचन घर की मुर्गी थल बराबर। हालेलुया। घर की है ना, इसके लिए कई लोगों को पत्नी अच्छी नहीं लगती। क्यों? घर की मुर्गी है ना। दूसरे के घर की कांवेली भी अच्छी लगेगी। वो कांवेली छाल लगे थी भाई। ऐ ज़ाला तुझी ज़ाला ठीक का हले हले छा तू पाण ॾिठो थी, पाण छा लॻो पिया काका बुढ़ा तू छा लॻो पिया। ये मेंटालिटी से हमको बाहर आना है। ये मेंटालिटी हमको लिमिट करती है, लिमिट हमको सीमा में पकड़ के। जबकि प्रभु ने जो हमारे अंदर सीड डाला है, जो हमारे अंदर बीज है, वो अनलिमिटेड बढ़ने का बीज है। अनलिमिटेड। अभी मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हुई नहीं है, कम ऑन डार्लिंग इधर आ जाओ, पढ़ी लिखी नहीं है, एसएससी भी फेल है, 10वीं भी पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इसके अंदर असीमित बड़ा होने का बीज आपको लगता होगा इसकी घर वाले इसकी वैल्यू करते होंगे, फिर आप भूल में पड़े। ये तो प्रभु में आने के पहले ही अपने परिवार को टाटा बाय बाय कर चुकी थी। आमीन, आमीन। हमें से कई लोग प्रभु में आने के बाद भी कई लटक 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 अभी तक कर रहे हैं, और उनको मिलने वाला उधर से कुछ भी नहीं है। उन्होंने यहाँ से नहीं सीखा, उन्होंने अपने थोड़े अनुभव से नहीं सीखा। मैंने आपको जैसे बताया कि उल्लासनगर 3 नंबर सेंट्रल पुलिस चौकी से मार खाने में उनको इतना सुधार नहीं आया, तो उनको थाना की जेल में जाना ही पड़ेगा, और नहीं तो उनको शायद दिल्ली तिहाड़ जेल किधर है, उनको तिहाड़ में जाना पड़ेगा। ये देखिए ना, आमीन। 10वीं भी पास नहीं है। मुझे कोई इस बात में मैं इनकी बेइज्जती करने के लिए नहीं, मैं ये प्रभु की दासी को ऊंचा करने के लिए यहाँ पे खड़ा। आमीन, आमीन। हालेलुया। 12 देश घूम के आई है। आमीन, आमीन, आमीन। 12 देश, आमीन। फिलिपीन, सिंगापुर, मलेशिया, यूएस, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, आमीन। न्यूजीलैंड, डरबन, जकार्ता इंडोनेशिया ही हो गया। अरे घूम के नहीं आई हूँ, खाली घूम के नहीं आई है, इस्तेमाल होके आई हूँ। इस्तेमाल होके आई है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। घूम के नहीं, इस्तेमाल होके आई हूँ। आमीन। ये ऐसी वैसी बहन नहीं है, ये Yes, आपकी बहन। आमीन, आमीन। हाँ, इधर के लोग इसको साधारण समझते होंगे, घर की मुर्गी समझते होंगे, लेकिन ये बहुत स्पेशल है। आमीन, आमीन। इसकी प्रार्थनाओं ने क्या कमाल किया आप सोच भी नहीं सकते। आमीन, आमीन। आप इसमें से ही समझो कि 31 साल पहले टूटी फूटी इसकी प्रार्थना मेरे लिए, मेरे जैसे गुंडे व्यक्ति के लिए, उस प्रार्थना ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। हाँ कविता, यस, हालेलुया, हालेलुया। और आज आमीन। इसने अपने आप को सोशल एनवायरनमेंट से अलग कर बाहर किया, तभी यह ऊंचे पे आई। यस, यस। एक किस्म का बोलेंगे कि मैं दुनिया के लिए अंधी और बहरी, न दुनिया को देखो न सुनो, अपने यीशु को देखो, यीशु को सुनो। आमीन। और भी आमीन, और भी एक दो ऐसा वाक्य आमीन। कि जिससे मालूम पड़े
कि ऐसी कौन सी चीज आपके अंदर है भाई? क्योंकि ऐसा कहां से आपका बीज जो है अंदर वो ग्रो कैसे हो गया? क्योंकि मैंने अपने छोटे से जीवन में, मैं जब 20 साल की थी, मैंने अपने रिश्तेदारों को देखा, मैंने अपनी माँ को भी देखा, मैंने अपनी बहनों को भी देखा, भाइयों को भी देखा, कोई अपना नहीं है। आपको लगता होगा आपको वो प्यार करते हैं, जब आपके पास दुख आए ना तो आप बताओ। तभी बोलना आप। क्योंकि मैं बहुत दुखी थी, मैं बहुत परेशान थी, मैं घर में अशांत रहती थी बहुत, क्योंकि मेरे को पति का सुख, पति का प्रेम और इज्जत मेरी बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गई थी। पर जब प्रभु यीशु मसीह जी मुझे मिले, तब मुझे मालूम पड़ा कि यह कुछ अलग है और इसके लिए मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए तो मैंने सुना है कि इसने मेरे लिए जान दी है, ये मेरे लिए सूली ढोए है, ये मरकर जी उठे है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले दिन से ही मुझे मालूम था, क्योंकि मैं अगर अपनी उस माहौल में रहती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती थी। एक महीना हुआ था, प्रार्थना वाला दिन था और मेरी मम्मी आई शाम को 3:30-4 बजे, नहीं आने वाली कभी। मैं पहले उसको बोलती थी मेरे घर में आओ, तो बोलती थी हाँ एकदम हाँ आएगी हाँ आएगी। पर जब मैं प्रार्थना में जाना शुरू किया, वो आई मेरे पास। मैंने बोला आज आप क्यों आए हो हमारे घर में? तो बोला नहीं आऊँ। मैंने बोला नहीं, आज सत्संग का दिन है। तो बोला आज नहीं जाना, वैसे तो 3 दिन जाती है ना। मैंने बोला नहीं, मैं उधर जाएगी, आपको अगर चलना है तो मेरे साथ चलो, और नहीं तो इधर बैठो, मैं सत्संग के होके आऊँगी, बाद में आके बात करूँगी। तो उसको थोड़ा बुरा लगा, पर मुझे बुरा नहीं लगा। मैं आपको बताना चाहूँगी, वेदी पर हूँ। मैं उसको छोड़ के चली गई। मैंने बोला आप बैठो, मैं वापस आऊँगी, आपसे आके बात करूँगी। और फिर ऐसे बहुत सारी बात मेरे जीवन में हुई। कभी नन्हे आ जाती, कभी ये आ जाता, कभी वो आ जाता। पर मैंने अपने मन में पक्का किया था कि दुख के समय में इनमें से कोई भी मेरे को काम में आया नहीं, मैं इनके साथ क्यों बैठूं? मैं तो अपने यीशु के पास जाऊंगा। कई बार इन्होंने मुझे रोका, बोलते थे नहीं जाने दूंगा। मैं कुछ न कुछ बहाना करके, क्योंकि मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मेरे प्रभु ने कुछ किया है मेरे लिए, तो मुझे अपने प्रभु के लिए कुछ करना पड़ेगा। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी, 31 साल हो गए यही काम चालू है, यही काम चालू है। कोई भी कहाँ से आने वाला होता है, मैं बोलती हूँ सत्संग वाले दिन हमारे घर में। तो आपने सोशल एनवायरनमेंट को क्या किया? कैंची। यस, और हमेशा के लिए, भले उनको बुरा लगे ना। और मैंने जब से ये करना शुरू किया है, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा बाप है ना, वो गद्दार नहीं है, वो मेरा ईमानदार बाप है। जब मैंने ये बातें छोड़ी तो मुझे इतना ऊंचा उठाया, इतनी आवाज़ दी है मेरे को रोज़ वो बात करता है, कविता मैं अभी इधर से मैं तेरे को उधर लेके जाऊंगा, मैं तेरे को इधर से उधर लेके जाऊंगा, तूने मेरे लिए ये किया है ना, अब मैं तेरे लिए ये करूंगा। वो ईमानदार बाप है। आज आपको प्रभु आवाज़ दे रहा है, आज प्रभु आपसे कुछ बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे कुछ बात कर रही है। क्यों आपने इतना नहीं पाया प्रभु यीशु से? क्योंकि आपने प्रभु के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। आप लोगों के लिए अंधे और बहरे बने ही नहीं हैं। लोग मेरे लिए क्या बोलते हैं मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे उनके साथ बैठना ही नहीं है। उनकी न बुराई सुननी है, न उनकी अच्छाई सुननी है, न उनका जो ऊपर उठना है वो देखना है, न नीचे गिरना है वो देखना है। मुझे अपने यीशु को देखना है। अगर आज आप में से किसी बहन, किसी भाई से प्रभु आज बात कर रहा है, आज प्रभु ने आपको सवाल का जवाब दे दिया है कि आज आप क्यों ऊंचे पद पर नहीं हो। उठो, कुछ प्रभु के लिए करो। खाली प्रभु से ये न बोले कि आपने कहा है, आपने किया है, आपने कहा है, आपने किया है। आज प्रभु को बोलो आज से मैं कुछ करूँगा। मैं कुछ करूँगा। आज भी मेरे अंदर एक ही आग लगी हुई है,
मैं मरने से पहले प्रभु आपको कुछ बहुत कुछ देकर जाऊंगी, और वो भी मेरा जीवन, मैं अपना जीवन देकर फिर मैं मरूंगी इस देह में। आत्मा में तो मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी, क्योंकि उसके कमाल मैंने अपने जीवन में देखे हैं। मैं ये बात आपको बता रही हूँ, मुझे कोई सिखाने वाला ये बात नहीं था, पर फिर भी मैंने फैसला लिया। मेरा पास्टर कंवारा था, छोटी उम्र का था, उनको पत्नी नहीं थी, उनकी माँ नहीं थी, उसकी बहन नहीं थी, और वहाँ पे कोई ऐसी सिस्टर नहीं थी जो मुझे ये बातें सिखाए। पर मुझे जैसे जैसे पवित्र आत्मा बोलता गया, तेरे को यह बात छोड़नी होगी, मैं बोला छोड़ दिया। यह बात छोड़नी होगी, छोड़ दी, और हमेशा के लिए छोड़ दी। इसको मना करना आने के लिए मना कर दिया, इसका फ़ोन नहीं उठाना, फ़ोन नहीं उठाएगी। आज मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, इस कारण प्रभु ने भी कहा ना, तुम मुझे लोगों के आगे ऊंचा उठाओगे, मैं पिता के आगे तुझे ऊंचा उठाऊंगा। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि अमेरिका जैसे देश में, न्यूजीलैंड जैसे देश में, डरबन जैसे देश में मैं जब गई, तो वहाँ की जो प्यारी बहनें थी, जो पास्टर बहनें, उन्होंने मुझसे कहा, भले सिस्टर आप सिंधी में बात करो, आपके पास्टर जी है ना, वो ट्रांसलेट करके बताएंगे, क्योंकि आपके अंदर कुछ अलग है। मैंने बोला ये अलग जमा किया है और जमा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु को कुछ अलग देना है। मेरे प्रभु ने मेरे लिए कुछ अलग किया है, तो मेरा ये कर्तव्य है, मैं भी प्रभु के लिए कुछ अलग करके जाऊंगी। प्रभु हमें आशीष करे, ताकि हम दुनिया के आगे मसीह को जाहिर करें। तो आज आपको अपने सामाजिक दायरे में से बाहर आना है, आपको आना है। पारिवारिक दायरे में से आपको खुद को बाहर आना है। आपको मददगार है प्रभु पवित्र आत्मा। जिस दिन आप बाहर आएंगे, तो वचन में लिखा है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको ज्यादा दिया उसको और ज्यादा दिया जाएगा, लेकिन जो थोड़े में भी विश्वास योग्य नहीं है, तो उसके पास जो है तो उसके पास जो है वो भी वापस ले लिया जाएगा। यहाँ से घर जाने के वक्त ये चक्रव्यूह को तोड़ के जाना मुझे नहीं चाहिए। मुझे प्रभु चाहिए और प्रभु के लोग चाहिए, बस मुझे प्रभु की संगति चाहिए। ऐसा करने वाले लोग ही आकाश की बुलंदियों को छुएंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन।